आध्यात्म विद्या की नवीन शिक्षा। आध्यात्मवाद एक ऐसा महाविज्ञान है जिसके ऊपर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सब प्रकार की उन्नतियां निर्भर हैं। प्राचीन काल में गरीब से लेकर राजा तक अपने बालकों को शिक्षा के लिए योगियों के आश्रम में छोड़कर निश्चिंत हो जाते थे, क्योंकि वे समझते थे कि आध्यात्म शिक्षा मानव जीवन को सुसंचालित करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है, सफल जीवन बनाने की एक कलापूर्ण विद्या है, जिसके द्वारा बलवान, वीर्यवान, तेजस्वी, योद्धा, धनी, प्रतिष्ठित, लोकप्रिय, उच्च पदारूढ़ अधिकारी, विद्वान एवं महापुरुष बना जा सकता है। आज भिखमंगों ने योग के नाम को कलंकित करने में कुछ उठा नहीं रखा है, तो भी मूल तत्व की सत्यता पर जरा भी आंच नहीं आया है। आत्मविज्ञान नकद धर्म है। उसके फल की प्रतीक्षा के लिए परलोक की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वरन इस हाथ दे उस हाथ ले की नीति के अनुसार प्रत्यक्ष फल मिलता है। व्यापार में अधिक लाभ, नौकरी में सुविधा और तरक्की, पत्नी का प्रेम, पुत्र, शिष्य और सेवकों का आज्ञा पालन, मित्रों का भ्रातृभाव, गुरुजनों का आशीर्वाद, परिचितों में आदर, समाज में प्रतिष्ठा, निर्मल कीर्ति, अनेक हृदयों पर शासन, निरोग शरीर, सुंदर स्वास्थ्य, प्रसन्न चित्त, हर घड़ी आनंद, दुख शोकों से छुटकारा, विद्वता में वृद्धि, तीव्र बुद्धि, शत्रुओं पर विजय, वशीकरण का जादू, अकाट्य नेतृत्व, प्रभावशाली प्रतिभा, धन धान्य, तृप्तिदायक भोग वैभव ऐश्वर्य, ऐश आराम, सुख संतोष, परलोक में सद्गति, ये सब संपदाएं प्राप्त करने का सीधा मार्ग आध्यात्मवाद है। इस पथ पर चलकर जो सफलता प्राप्त की जाती है वह अधिक दिन तक ठहरने वाली, अधिक आनंद देने वाली और अधिक आसानी से प्राप्त होने वाली होती है। एक शब्द में यूं कहा जा सकता है कि सारी लौकिक और पारलौकिक इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति का अद्वितीय साधन आध्यात्मवाद है। प्राचीन पुस्तकों में कल्प वृक्ष नामक एक ऐसे वृक्ष का उल्लेख मिलता है जिसके समीप जाकर जो इच्छा की जाए वो तुरंत ही पूरी हो जाती है। ढूंढने वालों को बहुत खोज करने पर भी किसी देश में ऐसा पेड़ अभी नहीं मिला है, लेकिन हम कहते हैं कि वह वृक्ष है और दूर नहीं, आपके अपने अंदर छिपा हुआ है। यदि आप आत्म साधना द्वारा उसके समीप तक पहुंच जाएं, तो निस्संदेह आप अपनी समस्त आकांक्षाएं पूर्ण कर सकेंगे। इस कल्प वृक्ष के पास पहुंचने का जो मार्ग है उसे ही आध्यात्मवाद, ब्रह्म विद्या या योग साधन कहते हैं। प्रफुल्ल, आनंदमय और संतुष्ट जीवन बिताने के लिए हर एक व्यक्ति को इसी मार्ग से चलना पड़ता है। पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी जब पाश्चात्य देशों का भ्रमण करके वापस आए थे तो उन्होंने कहा था कि गोरी जातियां आध्यात्म मार्ग के प्रारंभिक सिद्धांतों का पालन कर रही हैं और उसके फलस्वरूप जो शक्ति प्राप्त होती है उससे राजसी सिद्धियों का सुख भोग रही हैं। भारतवासी योग के नाम पर बिगुल बजाते हैं, पर उसका आचरण बिल्कुल भूल गए हैं। जिस दिन ऋषि संतान अपने इस शक्तिशाली शस्त्र को हाथ में पकड़ेगी, उस दिन दिखा देगी कि शक्ति, समृद्धि और स्वाधीनता हम भी प्राप्त कर सकते हैं। अखंड ज्योति ऐसे ही व्यावहारिक आध्यात्मवाद का प्रचार करती है जो तर्क प्रमाणों से युक्त है, बुद्धि ग्राह्य है और नकद धर्म की तरह तुरंत फुरत अपना चमत्कारी फल दिखाती है। कैसी ही कठोर और दुखदायी परिस्थिति में आप पड़े हुए हों, इस महाविज्ञान की अमर घूंटी का एक घूंट गले से नीचे उतरते ही शांति लाभ करेंगे और अपनी व्यथा में तत्क्षण समाधान पाएंगे। आधुनिक नवीन मनोवैज्ञानिक खोजों और उपनिषदों के प्राचीन सिद्धांतों का समन्वय करके एक ऐसी श्रृंखलाबद्ध विचार पद्धति की रचना की गई है जो जलपान की तरह सरल, वायु सेवन की तरह बिना झंझट की, मिर्च की तरह असर करने वाली, सुई के समान पैनी और पैसे के समान त्वरित फल देने वाली है। यह विचार पद्धति 8 पुस्तकों में प्रकाशित हो रही है। तीव्र वेग से उनकी छपाई हो रही है। जुलाई तक 5 पुस्तकें छप चुकी हैं।
जुलाई के तीसरे सप्ताह में 8 पुस्तकें छपकर तैयार हो जाएंगी। बहुत से श्रद्धालु जन ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ आया करते हैं जिनसे उनका वर्तमान जीवन उन्नति और समृद्धशाली हो। माला जपने का मंत्र बताकर हम अपना कर्तव्य समाप्त नहीं करते, वरन उन आगंतुक मित्रों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करके वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता पैदा करते हैं। जिन शिक्षा पद्धति के द्वारा अनेक प्रेमी जन आशातीत लाभ उठा चुके हैं, उसे अब पुस्तकाकार प्रकाशित करके समस्त पाठकों के लिए सुलभ किया जा रहा है। परिस्थितियां जरा अनुकूल होने पर संभवतः अगले वर्ष यहाँ मथुरा में एक ऐसा विद्यालय भी स्थापित करेंगे जिसमें हमारे निकट कुछ समय तक रहकर वर्तमान जीवन को उन्नतिशील बनाने की व्यावहारिक एवं ठोस शिक्षा दी जा सके। जब तक वैसी व्यवस्था नहीं होती, तब तक हमारी इन नवीन पुस्तकों के आधार पर अपने अपने स्थानों पर रहते हुए लाभ उठाया जा सकता है। हम विश्वास दिलाते हैं कि विचार पूर्वक इन पुस्तकों को पढ़ने मात्र से हृदय में एक नवीन प्रकाश का आविर्भाव होगा। उन्नति मार्ग पर चलने के लिए नाड़ियों में एक नवीन विद्युत शक्ति दौड़ने लगेगी। हर पाठक से हमारा निजी अनुरोध है कि इन 8 पुस्तकों में वर्णित शिक्षा को अविलंब मनन करें और उस पर एक कदम चलने से भी कितना लाभ होता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करें। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1943, पृष्ठ संख्या 4-5। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।